वाराणसी से एक बड़ी और अलग तरह की पहल सामने आई है, जहां शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गायों को स्लोटर हाउस जाने से बचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। वेबसाइट के जरिए खरीदी जाएंगी गाय, गोरक्षा के लिए डिजिटल अभियान, स्लोटर हाउस रोकने की नई पहल, गोलेक्स वेबसाइट से होगी गायों की खरीदारी। शंकराचार्य का बड़ा संदेश। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से। ज्योतिपीठ के शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गायों को कटनी से बचाने के लिए नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि जल्द ही गो एलेक्स नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए गायों की खरीद बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। इस वेबसाइट पर कोई भी पशुपालक अपनी गाय बेचने के लिए विज्ञापन अपलोड कर सकेगा और इच्छुक लोग उन गायों को खरीद सकेंगे। आपको बता दें कि शंकराचार्य का कहना है कि सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अगर मुसलमान गाय खरीदना बंद कर दे या गोमांस का सेवन छोड़ दे तो हिंदू पशुपालक आर्थिक संकट में आ जाएंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि कोई भी सच्चा हिंदू अपनी गाय को कटने के लिए नहीं बेच सकता और यदि किसी में वास्तविक हिंदुत्व है तो वह कभी भी गाय को कसाई के हाथों में नहीं सौंपेगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से गाय खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। उनका मानना है कि अगर समाज मिलकर आगे आए तो गायों को स्टॉलर हाउस जाने से रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से गो एलेक्स नाम की वेबसाइट तैयार की जा रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पशुपालक सीधे उन लोगों से जुड़ सकेंगे जो गाय खरीदना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर गायों की जानकारी, कीमत और संपर्क से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शंकराचार्य ने अपने बयान में यह भी कहा कि हिंदू समाज को गौ संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरी के नाम पर गायों को कटने के लिए बेचना उचित नहीं है और समाज को इसका विकल्प तैयार करना होगा। अब इस पहल को लेकर धार्मिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। उधर एक मुस्लिम बंधु आए टेलीविजन पर, मौलाना रहे होंगे क्योंकि उनकी बात को काफ़ी फैलाया गया है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से निरूपण किया और एक निरूपण उन्होंने ये कर दिया कि अब मुसलमानों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो ईद में गाय ना काटें और गौमांस का भक्षण ना करें। और फिर ये सब तो कहा, अच्छा कहा, लेकिन फिर कहने लगे कि अब देखिए अगर मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो इसका फ़ायदा मुसलमान को होगा, हिंदू घाटे में रहेगा। हिंदू कैसे घाटे में रहेगा? तो वो कहते हैं कि एक एक गाय लाख लाख की हम लोग खरीदते थे और फिर उसको काट करके खाते थे। अब हिंदू बेच ही नहीं पाएगा क्योंकि हम खरीदेंगे ही नहीं, तो हिंदू को घाटा हो जाएगा। और फिर उनके इस नैरेटिव को पुष्ट करने के लिए आज सोशल मीडिया में कई दृश्य आ गए जिसमें कहीं दिखाया जा रहा है कि एक हिंदू कोई व्यक्ति है, ऐसा निरूपित किया जा रहा है कि यह हिंदू है, और एक आवाज़ आ रही है उस वीडियो में, एक कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो कह रहा है कि ये मुसलमानों का बाज़ार है, ये ईद के लिए लगा हुआ है, तो अपनी गौ माता को ले जाओ, अपने घर में पूजो, हम तो काटने के लिए ही खरीदेंगे, इसलिए यहाँ से ले जाओ। माने नहीं खरीद रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू जो असल में हिंदू होगा वो कसाई को गाय नहीं बेचता है, कभी नहीं। जब उसको पता हो कि ये काटी जाएगी तो वो गाय नहीं बेचेगा। हमारे गाँव में भी जो लोग आकर के गाय खरीदते हैं, ठीक है, हिंदू गाय बेच देता है दूध ना देने के बाद, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर उसको ये पता हो कि ये कसाई है और काटेगा तो नहीं बेचेगा। उसको कहा जाता है कि हम इनको ले जा रहे हैं, इनको पालेंगे, तभी वो उनके हाथ में देता है। जिसको गाय बेचना ही है तो हम उसके लिए एक योजना घोषित करना चाहते हैं। वो योजना हमारी ये है कि आप हमें वो गाय बेच दीजिए, हम खरीदने को तैयार हैं। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इश्तहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। इसलिए मुसलमान ये ना कहें कि अगर हम गाय नहीं खाएंगे तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। हिंदू अभी अपनी गौ माता की रक्षा के लिए तैयार है
और ये हम अकेले दम पर नहीं करेंगे। हम हिंदुओं ने ही ये प्रस्ताव दिया है कि आप इस तरह से एक वेबसाइट खोल दीजिए, जहाँ का भी हिंदू अगर उसके पास ऐसी समस्या है कि उसको गौ हत्यारे को ही गाय बेचने की नौबत आ गई है, तो फिर हम उसको गौ हत्यारे को गाय बेचने नहीं देंगे। हम स्वयं उस गाय को खरीदेंगे और ख़रीद करके उसकी सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हिंदू समाज से ही बहुत से लोग तैयार हैं कि कटने के लिए जा रही गाय को बचा करके हम गौ रक्षा का पुण्य लेना चाहते हैं। तो GoLX जैसे OLX है, वैसे GoLX हमारा तैयार हो रहा है। 2-3 दिन में हम उसको लॉन्च कर देंगे और जिसको भी ऐसी परिस्थिति है वो उस वेबसाइट के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हम वो गाय खरीद लेंगे और उसकी सेवा करेंगे और उसकी सेवा से जो उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा उसको पूरे हिंदू समाज के लिए बांटेंगे। तो कुल मिलाकर वाराणसी से शुरू हुई यह पहल अब एक बड़े सामाजिक अभियान का रूप ले सकती है। एक तरफ गौ संरक्षण को लेकर संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखना होगा कि वेबसाइट लोगों के बीच कितना असर छोड़ती है और क्या यह पहल वास्तव में गायों को स्लॉटर होगी।